हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 13th लेक्चर है और आज हम लोग कॉसेक एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। y इक्वल टू कॉसेक एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है। y इक्वल टू कॉसेक एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या कॉसेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है ये कॉसेक एक्स का इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। आप साइन एक्स को 1/cosec लिख सकते हो या कॉसेक एक्स को आप 1/sin x लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो क्या कॉसेक एक्स को हम 1/sin x से लिख सकते हैं? ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे या इसमें x, दोनों में से किस में पुट करें, इसमें या इसमें? ठीक है, आप इसमें भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू पुट करते जाओ तो इसका ओवरऑल जो सॉल्व होकर रिजल्ट आएगा उसमें उसको हम y का वैल्यू बोलेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि इसमें x का वैल्यू पुट करो, जो जो x का वैल्यू पुट करोगे उसको हम बोलेंगे डोमेन, और ये सॉल्व होकर जो रिजल्ट आएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू इन्फाइनाइट आएगा। आप पूछोगे मेरे से इन्फाइनाइट क्यों आएगा, तो ध्यान से देखना आप लोग, कि कॉसेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/sin एक्स की जगह पे क्या पुट किया हम? 0। एक्स तो डिटो सेम है ना, यहाँ पे जो एक्स है वही है यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 0 पुट किया। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, क्योंकि साइन जो होता है ये n पाई पे क्या देता है? 0 देता है। ठीक है, तो 1/0 क्या देता है? ये इन्फाइनाइट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो कॉसेक देखो यानी ओवरऑल का वैल्यू क्या होगा? इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? इन्फाइनाइट। ठीक है, तो इसका ओवरऑल का वैल्यू इन्फाइनाइट, ये इसके इक्वल है, तो इसका वैल्यू इन्फाइनाइट, तो इसका भी वैल्यू इन्फाइनाइट, तो इसका वैल्यू इन्फाइनाइट, तो वाई का भी वैल्यू इन्फाइनाइट। तो 0 पुट करने पे इन्फाइनाइट आ रहा है। π/6 पुट किए तो 2 आएगा। अब π/6 पुट करने पर 2 क्यों आएगा? तो ध्यान से देखना आप लोग, साइन का वैल्यू आप यहाँ पे साइन देखो 1/sin है ना, 1/sin π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, π/6 का मतलब होता है 30, साइन 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना 1/π/6 का, ध्यान से देखना ये 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1/2। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए π/6 पुट करना 2 आ रहा है। π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 पे क्या देता है? साइन π/2 पे 1 देता है, तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। 2π/3 पे 2 देगा। पाई पुट करोगे इसमें कॉस एक्स की जगह पे आप पाई पुट करो तो भी इन्फिनिटी देगा। इतना क्लियर हुआ? तो जो जो हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। जो जो y का वैल्यू निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो आप ध्यान से देखना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान देखना। सबसे पहले हम क्या किए? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं सबसे पहले, बट इस ग्राफ से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट ये ग्राफ इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि ज़्यादा समझ में आपको आए। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोग कि जब हम π/2 पुट किए इसमें x का वैल्यू पे, ये x का वैल्यू हम π/2 पुट किए तो फाइनल वैल्यू क्या आया? 1 आ गया। रिजल्ट क्या आया? 1। यानी जब x का वैल्यू π/2 पुट किए तो वैल्यू क्या आ गया? 1 कहीं यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे आया पॉइंट π/2 पुट करने पे। यहाँ पे x का वैल्यू हम π/2 पुट किए तो 1 आया। अगर x का वैल्यू π/6 पुट करते हैं, π/6 का मतलब ये पॉइंट देखो, π/6 π/2 से कम है, यानी पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या वैल्यू आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 यानी 1 यहाँ पे है, तो 2 जस्ट इसका कहीं ऊपर होगा 2, तो 2 यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, देखो π/6 पुट किए तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखना 2π/3 पुट किए, x का वैल्यू 2π/3 पुट किए तो भी 2 ही आ रहा है। 2π/3 पुट किए तो वो वैल्यू क्या आ रहा है? 2, यानी ये कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा इसके सीक में। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखना आप लोग, समझाने के लिए बता रहे हैं। बट जैसे x का वैल्यू 0 पुट किए, यानी x का वैल्यू 0 पुट किए, x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट किए, तब तक ये इन्फाइनाइट के पास चला गया, y जो है इन्फाइनाइट के पास चला गया। यहाँ पे पाई पुट किए तो भी इन्फाइनाइट के पास चला गया, यानी पाई जो ये पाई है ना, ये पुट किए तभी इन्फाइनाइट के पास जा रहा है। मतलब पाई के पास जस्ट जाएंगे, पाई से थोड़ा सा कम पुट करो आप, थोड़ा सा कम पुट, मतलब यहाँ पे कहीं पुट करो तो ये इन्फिनिटी के पास जा रहा है, जैसे पाई पुट करो बस इन्फिनिटी चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। देखो पहले इन्फिनिटी पे था, जब 0 पे थे तो हम ग्राफ इन्फिनिटी पे था, जैसे आप π/6 पे आए तो ये ग्राफ 2 पे आ गया।
ठीक है, जैसे आप π/2 पे आए तो ग्राफ ये 1 पे आ गया। ठीक है, जैसे आप 1 पे आए तो ग्राफ 1 पे आ गया। देखो π/2 π/3 पे आए, π/2 से जस्ट थोड़ा सा आगे गए 2 π/3 पे, बस ये ग्राफ फिर से 2 पे चला गया, फिर से 2 पे चला गया। ठीक है, समझ में रहा। जैसे 2π/3 से हम पाई के पास गए, जैसे पाई के पास जा रहे हैं तो ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जैसे π/2 के पास गए बस ये इन्फिनिटी पे चला गया, ये ग्राफ इन्फिनिटी पे चला गया। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? अब आप पूछोगे कि ये ग्राफ ऐसे कर्व की तरफ क्यों जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनना। मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉइंट लिया है। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ, एक इन्फिनिटी के पास। आपने क्या करोगे, इसके बीच में आप सारे पॉइंट अगर लोगे तो ये पॉइंट जो है एक कर्व टाइप्स का आएगा। ये एक पॉइंट यहाँ आएगा, 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 एक यहाँ, एक यहाँ। तो फाइनली इसका जो ग्राफ आएगा एक कर्व टाइप्स का बनेगा। ठीक है, बट याद रहे ये जो ग्राफ ये जाएगा ये 1 के ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 पे ये 1 आ रहा है, बट 1 से नीचे नहीं होगा। 1 से देखो 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 1 से सबसे कम वैल्यू क्या आया, 1 आया है। cosec x का सबसे कम वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। इतना क्लियर हुआ? बट याद रखना, एक बात याद रखना आप लोग, यही वैल्यू को अगर हम निगेटिव में पुट करते हैं, इसी वैल्यू को अगर हम निगेटिव में पुट करते हैं, जैसे -π/6 पुट करेंगे, अगर -π/6, ठीक है, अगर -π/6 पुट करते हैं तो -2 मिलेगा, तो -2 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर -π/2 पुट करते हैं, अगर -π/2 अगर -π/2 पुट करते हैं तो -1 मिलेगा। अगर -2π/3 पुट करते हैं निगेटिव में, ठीक है, अगर -2π/3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? अगर -π पुट करते हैं तो -∞ मिलेगा। अगर माइनस, ठीक है, 0 पुट करेंगे, 0 से जस्ट थोड़ा सा कम पुट करेंगे, देखो 0 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पुट किया है, 0 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पुट किया ना तो +∞ मिला है। लेकिन 0 से जस्ट थोड़ा सा कम पुट करेंगे ना तो ये -∞ मिलेगा। 0 से अगर जस्ट थोड़ा सा कम, मतलब 0, मान लो 0 से थोड़ा सा कम का मतलब क्या होगा, माइनस में 0.0 से थोड़ा सा कम है 0. और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि 0. ऐसा कर लो, 0 थोड़ा सा 0.0000001, ठीक है, ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो 0 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिए थी। देखो ध्यान से रखना, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 से जस्ट थोड़ा सा कम लेंगे ना तो ये जो ग्राफ जो है ये -∞ की तरफ जाएगा। ये ग्राफ जो है -∞ की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रखना, ये पाई है, ठीक है, ये -π है, ठीक है, ये 0 है, तो -π/6 जस्ट इससे थोड़ा सा कहीं यहाँ पे आएगा, -π/2, अब 0 के बीच में -π/6 आएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, -π/6 ये जो है -π/6 ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसका वैल्यू जो है ये, ठीक है, तो -π/6 पे क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, तो -2 देगा, -1 ये है, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, -2 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, ध्यान से रखना आप, अब ध्यान से रखना, -π/2 लिए, जब -π/2 लिए, -π/6 दिए थे तो -2 मिला, तो -π/6 पे ये -π/6 पॉइंट है। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, लिखूँगा तो वो हो जाएगा ना, लेंदी टाइप्स का दिखेगा, मतलब आपस में आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कौन वैल्यू कहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेना -π/6। ठीक है, -π/6 पे वैल्यू क्या मिला, -2, तो -2 यहाँ पे कहीं आएगा, बट -π/2 पुट किए तो -1 मिल गया, तो -π/2 पे -1, ये देखो ये -1 यहाँ पे कहीं है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होता है ये -1 के पास जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ये हाइट थोड़ा नीचे कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ऊपर करके बना लेना, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये हाइट जो होता है ये -1 के पास ही होता है, ये आपको sin x का ग्राफ में मैंने बताया होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, -2π/3 पुट किया तो क्या होगा, -2π/3 पुट किया तो -2 मिल गया। -2π/3 कहाँ होता है, तो -2π/3 -π/2 और -π के बीच में -2π/3 होता है, यहाँ कहीं बीच में होता है। ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है, जो ये पॉइंट है ये होता है -2π/3 होता है। ठीक है, तो देखो ये हाइट भी -2 के पास जाएगा, ये जो है ये -2π/3। तो ध्यान से रखना, जब 0 से जस्ट थोड़ा सा कम लिए तो ये फाइनल, देखो ध्यान से रखना,
जीरो से जैसे जीरो से थोड़ा सा कम लिए, थोड़ा सा कम, तो ये माइनस इन्फिनिटी के पास चला गया। ठीक है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो प्लस इन्फिनिटी, जीरो से जस्ट थोड़ा सा कम लेंगे ना तो ये ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो से थोड़ा और ज़्यादा ले लिए, पाई बाई टू के पास, पाई बाई सिक्स के पास चले गए, माइनस पाई बाई सिक्स के पास, तो माइनस पाई बाई सिक्स पे आया क्या, माइनस टू हाइट मिला, तो ये माइनस टू हाइट पे चला गया। ठीक है, बट माइनस पाई बाई सिक्स था, तो पाई बाई सिक्स से तो चलो थोड़ा और एंगल को इधर जाते हैं, इस साइड जाते हैं, और एंगल इधर जाते हैं, माइनस पाई बाई टू के पास आते हैं, तो माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन मिल गया। ठीक है, फिर देख रहा, फिर देखना आप लोग, फिर क्या किए, माइनस पाई बाई टू था, अब माइनस पाई बाई टू से माइनस टू पाई बाई थ्री पे चले गए, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे, तो यहाँ पे गए तो माइनस टू हाइट फिर से मिल गया, माइनस टू पाई बाई थ्री पे माइनस टू हाइट मिला, तो फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, बट माइनस पाई पे आए, फिर से देखो माइनस टू पाई बाई थ्री यहाँ पे आए, यहाँ पे माइनस टू पाई बाई थ्री था, बस इसका थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, माइनस पाई के पास जा रहे हैं, तो माइनस पाई देखो ध्यान से, ये पाई पे प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई पे माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो ये माइनस पाई पे माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। ये इतना क्लियर हुआ, ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ। एक एक पॉइंट आप पुट करोगे नहीं, इसके बीच के एक एक पॉइंट पुट करोगे, जैसे यहाँ पे जीरो था, या माइनस पाई बाई सिक्स था, माइनस पाई बाई टू था, माइनस टू पाई बाई थ्री था, ऐसे ऐसे पुट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो आप ध्यान से देखना, एक ग्राफ ऊपर मुंह खोला है, एक ग्राफ नीचे मुंह खोला है, फिर ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन ऊपर है तो ग्राफ ऊपर गया है, ये पोर्शन जो नीचे है, ये जो कर्व नीचे है, ध्यान से देखना, ये नीचे है ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ नीचे बना है, ये ग्राफ ऊपर है तो ये ग्राफ ऊपर बना है, यानी ये नीचे है तो फिर ये नीचे आएगा, यहाँ से कुछ ग्राफ इसका भी कुछ ऐसे जाएगा, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये है कोसेक एक्स का ग्राफ, ये है कोसेक एक्स का ग्राफ। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बता दे रहा हूँ भाई, अगर एक बता दिया मैंने आपको तो आप वैल्यू पुट कर करके एक पॉइंट नहीं निकाल लोगे। मान लो कि इसके बीच के यहाँ पे आपको बता दिया कैसे हो रहा है, बस यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना, ये जो पाई है ना, ये यहाँ पे बता रही है, पाई जो है ना, पाई देखो, पाई पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, लेकिन पाई से जस्ट थोड़ा सा कम लिए हैं, पाई से थोड़ा सा जस्ट कम लिए हैं, पाई से थोड़ा सा जस्ट कम लिए हैं, मतलब पाई से थोड़ा सा, पाई का वैल्यू का 3.14 होता है ना, तो आप 3.14 की जगह 3 ले लो आप। ठीक है, थोड़ा सा कम लो, जैसे थोड़ा सा कम लोगे तो फटाक से ये इन्फिनिटी के पास, मतलब ये इन्फिनिटी के मतलब बहुत हाइट पे चला जाएगा, बहुत इन्फिनिटी के पास जाएगा। थोड़ा सा कम लो, जैसे पाई पे होगा तो फटाक से बहुत इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये थोड़ा सा कम लेते इन्फिनिटी के पास जा रहा है, ये से थोड़ा सा कम लोगे इन्फिनिटी के पास, लेकिन पाई से थोड़ा सा ज़्यादा लोगे ना, पाई से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लोगे, थोड़ा सा ज़्यादा लोगे पाई से, जैसे पाई ये थोड़ा सा कम था, ये पाई से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो तो ये माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा। ये पाई से जस्ट थोड़ा सा यहाँ लोगे ना तो ये ग्राफ निगेटिव में चला जाएगा। जैसे 3.1 यहाँ पर 4 था तो यहाँ 5 ले लो आप, तो ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी दे देगा आपको। ये थोड़ा सा कम लिए तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। ऐसे ही जीरो के साथ था, जीरो से थोड़ा सा कम लिए तो माइनस इन्फिनिटी के पास जा रहा था, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो प्लस इन्फिनिटी के पास जा रहा था। ये ग्राफ आपको समझ में, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा से आ गया होगा। एक समझा दिया भाई, तो इसका जो ये कर्व है ये ऊपर है तो इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये कर्व का नीचे है तो नीचे ग्राफ जा रहा है। तो ऐसे ही ये कर्व ऊपर है तो आप ऊपर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये कर्व नीचे है तो नीचे ग्राफ ड्रॉ कर लो, और नहीं तो आप वैल्यू पुट करते जाओ, इसके बीच को वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर ग्राफ इसका ऐसा जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग इसके डोमेन रेंज पे बात करते हैं। अब हम लोग इसके डोमेन रेंज पे बात करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है चलते रहेगा, इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये ग्राफ इधर यहाँ इधर भी पूरा जाते जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इधर भी जाते जाएगा। बट ध्यान रखना, ये जो वैल्यू कब ये ग्राफ टूट रहा है, ध्यान से रखना, ये पाई पे कुछ वैल्यू नहीं देगा, पाई पे ये कुछ वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पाई पुट कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं मिलेगा। 1/0 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन ही अनडिफाइन होगा। तो एक बात बता दो आप लोग को कि कॉसेक एक्स जो होता है, कॉसेक एक्स जो होता है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, 1/sin x। साइन एक्स जो होता है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू वैसा पुट करो कि कभी भी जीरो मतलब यहाँ पे ना आए। नहीं तो मान लो एक्स का वैल्यू हम 0 पुट किए थे, साइन एक्स 0 पे 0 देता है, ध्यान से रखना। तो 1
ऊपर में है, नीचे में जीरो। जब नीचे में जीरो तो जो फंक्शन ओवरऑल अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब होता है कि अनंत, डिफाइन नहीं होगा ये, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ये ऐसा फंक्शन डिफाइन। तो ये पाई पे वैल्यू कुछ नहीं देता है ये, ठीक है। कॉसेक एक्स पाई पे कुछ नहीं देता है, ठीक है। पाई पे भी कुछ नहीं देगा, जीरो पे कुछ नहीं देगा, 2 पाई पे कुछ नहीं देगा, 3 पाई पे कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो साइन एक्स कब कब जीरो होता है ये देख लेते हैं। साइन एक्स होता है एन पाई पे जीरो, यानी जब जब एन का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 0 पुट करो तो 0 आएगा, 1 पुट करो तो पाई आएगा, 2 पुट करो तो 2 पाई आएगा, 3 पुट करो तो 3 पाई आएगा, ठीक है। और इस सारे वैल्यू पर साइन एक्स जीरो देता है। जब नीचे आएगा जीरो तो फंक्शन अनडिफाइन। जब फंक्शन अनडिफाइन तो ये फंक्शन मतलब इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, कुछ मतलब डिफाइन नहीं होगा, तब आपको पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई पे वैल्यू कुछ नहीं देने वाला है, 2 पाई पे कुछ नहीं वैल्यू देगा ये, ठीक है। फिर 0 पे भी कुछ नहीं देगा, माइनस पाई पे कुछ नहीं देगा, -2 पाई पे कुछ नहीं देगा, क्या कुछ नहीं देगा, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स -2 पाई पे कुछ नहीं देता है, माइनस पाई पे मतलब एन पाई। तो इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन में हम मतलब एक्स का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी ऑल रियल पुट कर सकते हैं, बट क्या नहीं पुट करेंगे, वो चीज़ नहीं पुट करेंगे जो नीचे 1/sin x है ना। तो साइन कभी जीरो नहीं होना चाहिए। साइन जीरो कब होता है, एन पाई पे साइन जीरो होता है। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट एन पाई छोड़ के, एन के जगह पे आप कुछ भी पुट करो, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसलिए एन पाई नहीं पुट करेंगे, क्योंकि एन पाई पे साइन एक्स जीरो देता है, ठीक है। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा बट एन पाई छोड़ के, क्यों, क्योंकि एन पाई पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे इसमें एन पाई का मतलब आपको समझ रहे हैं, 0 पाई, 3 पाई, यहाँ पे पुट करो, देखो ध्यान से पुट करोगे तो नीचे साइन एक्स जीरो हो जाता है, साइन एक्स जीरो नहीं 1/0, ठीक है। तो जब जब साइन एक्स जीरो होगा तब तक फंक्शन अनडिफाइन होगा, जब जब साइन एक्स जीरो होगा तब तक फंक्शन अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन कैसे पता चला, जो कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, इसका डोमेन पता चल गया। इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई छोड़ के। अब ध्यान से देखना इसका रेंज देखना, रेंज क्या ध्यान से देखना, ये प्लस ये 1 है ना, +1 के ऊपर था ग्राफ। ये ग्राफ जो है कॉसेक एक्स का, यही कॉस है, ये कुछ नहीं है, ये साइन एक्स ग्राफ ऐसे ही आपको विजुअलाइज कराने के लिए बनाए थे, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, ये ग्राफ जो है ये +1 के ऊपर है, इधर नीचे में देखो ये -1 के नीचे है, -1 के नीचे है, लेकिन +1 को टच कर रहा है, इधर में -1 को टच कर रहा है, -1 को टच कर रहा है। तो इसका जो रेंज होगा ये -1 से नीचे हो रहा है, इधर में +1 के ऊपर हो रहा है। आप इसमें भी देख सकते हो, 1 से 2 जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू जो है 1 से 2 जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी जा रहा है। इधर में भी खूब ज़्यादा कम वैल्यू क्या आया, 1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से रखना, फिर 1 से 2 गया, 2 से इन्फिनिटी चला गया। वैसे भी यहाँ पे वैल्यू निगेटिव पुट किया, अगर निगेटिव एंगल लिए बस क्या आ गया, -इन्फिनिटी आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो निगेटिव में सबसे वैल्यू कम क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी, और निगेटिव में ज़्यादा आ रहा है तो -1 आ रहा है। तो ध्यान से रखना इसका रेंज क्या होगा, ये जो है x बिलोंग्स टू, सॉरी ये इसका रेंज है ना, तो y मतलब रेंज क्या आ जाएगा, x का वैल्यू नहीं होगा, रेंज इसका होगा, वो होगा -∞ से -1। ये यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के पास क्लोज ब्रैकेट कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। -∞ से -1 यूनियन, फिर 1 से क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका बीच का वैल्यू नहीं आ रहा, ध्यान रखना, ये इसके बीच में ग्राफ आ रहा है, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है, अब पाई पे कॉसेक एक्स कोई वैल्यू नहीं देता है, इतना याद रखना, पाई पे नहीं देता है, 2 पाई पे नहीं देता है, 3 पाई पे नहीं देगा, -पाई पे नहीं देगा, -2 पाई पे नहीं देगा, क्यों, क्योंकि पाई जो है, एन पाई बोलो डायरेक्टली इसको, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या -पाई, -2 पाई, ये इसके डोमेन में नहीं है, अगर इसको लेंगे, अगर इसको डोमेन में मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आएगा, -∞ से -1, क्यों, क्योंकि -∞ से
ये देखो -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो -1 से -इन्फिनिटी की तरफ, फिर 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ। ध्यान से देखना आप लोग, तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ग्राफ देख कर डर लगता है नहीं, ऐसा थोड़ा डेंजर ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ थोड़ा डेंजर दिख रहा है, बट ये डेंजर है नहीं। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से रखना, ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। डिटो जो यहाँ पे कर्व है ना, वही कर्व यहाँ पे भी है ऊपर में। देखो यहाँ पे, फिर इसके आगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो नीचे में यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे है, फिर इसके यहाँ पे नहीं होगा बट यहाँ पे होगा। इधर में भी ये ग्राफ ऐसे बार बार एक एक करके यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान से ये नीचे है, अभी मैं सोच रहा कि ये इसके जैसा ये भी है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट ना है जी, ठीक है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, एक के बाद एक पॉजिटिव दे रहा है। कब को पॉजिटिव दे रहा है? तो ध्यान से कितना इसका टाइम पीरियड क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? पीरियोडिक फंक्शन है, बट ये एक फिक्स टाइम मतलब रिपीट कर रहा है। ये कब कब रिपीट कर रहा है? तो कोई इसका एंगल होगा ना, उस टाइम पे ये बार बार आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 2π -2π या पाई के बीच में जो ये कर्व दिया है, वही पाई 0 और पाई के बीच में कर्व दिया है। इतना क्लियर हुआ? तो ये रिपीट कब कब कर रहा है? ये ग्राफ जो है रिपीट कब कब कर रहा है? पाई पे जो ग्राफ बना है, फिर 2π के बाद फिर से ये ग्राफ बनेगा, फिर 2π के बाद फिर से यही ग्राफ बनेगा, कि पाई है, फिर 3π पे फिर से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये 2π से बनना 3π के पास जाएगा, फिर यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा इसका 2π। इतना क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि 2π पे ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पे ग्राफ बना, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर इसके आगे बनेगा, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? ये जो है, ये फंक्शन जो है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? y इक्वल टू कॉसेक एक्स कोई फंक्शन है, कॉसेक एक्स को हम क्या कर सकते हैं? 1/sin x लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है। साइन, आप ध्यान से रखना है, साइन कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 होगा तो ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स 0 कब कब नहीं होता है? n π पे साइन एक्स 0 होता है, n π पे 0 होता है, तो इसको n π जब n π आएगा तब तक नहीं लेंगे। तो इसका जो ओवरऑल डोमेन होगा, ये ऑल रियल नंबर एक्स का वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप n π नहीं डालिएगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। अब ध्यान से रखना, ये डोमेन हो गया, डोमेन तो आपको पता चल गया, इसका डोमेन क्या हो गया? और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। अब ध्यान से रखना, इसका जो रेंज है, इसका जो ग्राफ बना रहे हैं, ये -1 से नीचे जा रहा है, ये +1 के ऊपर जा रहा है, बीच में कुछ नहीं, ग्राफ इसका कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इसका जो कॉसेक एक्स का रेंज होगा, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट कब कब कर रहा है? हर 2π पे ये फिर से वही ग्राफ दे रहा है जो इसका पहले ग्राफ दे चुका है, ठीक है। ये ग्राफ दे दिया, फिर 2π के बाद ये ग्राफ देगा, फिर 2π के बाद ये ग्राफ देगा। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? y इक्वल टू कॉसेक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं। वैल्यू पुट किए हैं, वैल्यू पुट करते गए, निकलते गया, वैल्यू निकलते गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जाकर थैंक यू ज़रूर लिखें, जैसे मेरे को भी अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करें कि नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो बनाएंगे, इस पर अलग मेथड से बताएंगे, उसमें और अच्छा से समझाएंगे और एक एक पॉइंट को डीपली करके समझाएंगे आपको, ठीक है। तो कमेंट करना आप ना भूलें, कमेंट में थैंक यू जरूर लिखें अगर समझ में आया हो तो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।